अल्लाह ताला ने चाहा तो अपने टारगेट को अचीव करेंगे और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में खैरियत से कराएंगे। हमारी सिर्फ इंटरेक्शन आईसीसी के साथ हो रही है और हमें उन्हीं से जवाब का इंतज़ार है। आईसीसी को अपनी क्रेडिबिलिटी के बारे में ख़ुद सोचना पड़ेगा कि वो दुनिया की तमाम क्रिकेट बॉडीज़ की एक बॉडी है। फरवरी 19 और मार्च में के डेट्स हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की एंड आईसीसी ने अभी तक कोई स्केड्यूल अनाउंस नहीं किया। आपको पता है किसी भी एक बिग इवेंट से पहले 100 दिन पहले इवेंट का पूरा स्केड्यूल जो रिलीज़ हो जाता है और फिर काउंटडाउन शुरू हो जाता है इवेंट के लिए। फैज़ान लखानी हमारे साथ मौजूद है, इज़ क्लोजली वॉचिंग दिस इवेंट एंड नवंबर 29 फैज़ान इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। आई मीन इट कैन बी मेक और ब्रेक और विद द करंट सिचुएशन पाकिस्तान आई थिंक हमारे पीसीबी चीफ ऑक्यूपाइड है, ही इज़ ऑल्सो द इंटीरियर मिनिस्टर और अभी श्रीलंका ए भी चली गई मतलब मिड सीरीज में हमने वो भी रोक दिया, तो ये थोड़ी सी सिचुएशन डाइसी हो सकती है पाकिस्तान के लिए। तो आपने भी मिसाल दी श्रीलंका ए टीम का टूर है बंद जो हुआ है कल इस्लामाबाद की सिचुएशन के बाद। उसके बाद से हमने कुछ देखा है, कुछ इंडियन जर्नलिस्ट इसकी बेस पर कल रात से प्रोपेगेंडा करने लगे हैं कि देखिए हम ठीक कह रहे थे और इंडिया का मौक़िफ़ ठीक है, तो उसको बेस बना के वो ऑफकोर्स ये प्रोपेगेंड करने लगे। बट 29 नवंबर काफी अहम तारीख है और देखिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ यहाँ पे यही होना चाहिए कि पॉलिटिकल टर्मोइल, पॉलिटिकल सिचुएशन, पॉलिटिकल अनरेस्ट टाइमिंग होता है और वो दुनिया में कहीं भी हो सकता है और वो फौरन उसको कंट्रोल किया जा सकता है, जिस तरह पाकिस्तान में भी अब कंट्रोल हो चुके हैं काफी हद तक हालात, तो उसका चैंपियंस ट्रॉफी पर असर नहीं हो सकता। बट एक चीज जरूर यह है कि 3 हफ्ते की खामोशी के बाद बिलाखिर आईसीसी ने कुछ एक्शन लिया और बोर्ड मीटिंग कॉल की है, वरना ये 6 नवंबर से ये मामला शुरू हुआ था। 6 नवंबर को आईसीसी को इन्फॉर्म किया था बीसीसीआई ने, उसके बाद आईसीसी ने पीसीबी को बताया, फिर पीसीबी ने आईसीसी को खत लिखा, फिर बिल्कुल खामोशी थी। फाइनली अब जागा है आईसीसी और 29 को बोर्ड मीटिंग की। इत्तलात के मुताबिक आईसीसी की बड़ी हद तक कोशिश होगी है मीटिंग में कि पाकिस्तान को कायल कर लिया जाए उसी मौक़िफ़ पे कि जो इंडिया का मौक़िफ़ है कि हाइब्रिड मॉडल पे इस चैंपियंस ट्रॉफी को करा लिया जाए और इंडिया के मैचेस पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान को बड़ी बड़ी ऑफर्स देने की भी तैयारी हो रही है कि आपको हम कंपनसेट कर देते हैं और पाकिस्तान को प्रेशराइज करने की भी ऑफकोर्स कोशिश हो रही है। अगर पाकिस्तान नहीं माना हाइब्रिड मॉडल के लिए तो फिर उसके बाद वोटिंग का मामला आएगा और फिर उसके बाद बोर्ड के मेंबरान तय करेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी का फ्यूचर क्या होना है। तो हाइब्रिड मॉडल एक ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये भी कहा जा रहा है कि पूरी चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से मुंतकिल कर दिया जाए और एक ऑप्शन इसको फॉर द टाइम बिंग पोस्टपोन करने का भी है। बट टाइमिंग पोस्टपोन करने का मकसद मतलब ये है कि अगली विंडो तलाश करना एक बड़ा और एक बिजी स्केड्यूल होता है। एग्जैक्टली फ्यूचर टूर्स भी अनाउंस कर चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैज़ान लखानी आपका। एब्सोल्युटली हम लोग वेट करेंगे नवंबर 29 का जब ये मीटिंग होगी, बोर्ड मीटिंग होगी। हमारे एक्सपर्ट्स में हमारे साथ मौजूद है, जल्दी से इंट्रोड्यूस करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़ ने हमें ज्वाइन किया है, टेस्ट क्रिकेटर एमए शहजाद एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी जो ऑल्सो इसको क्लोजली वॉच करे। राशिद, आपके पास हम लोग पहले आएंगे क्योंकि देखिए थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी थी जिसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट भी बहुत हो रहा है कि अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं, मगर पीसीबी ने अपना फुट डाउन तो कर लिया है। बट वोटिंग में अगर मामला चला गया और अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं हो, सब एग्रीमेंट में नहीं आए, तो आपको क्या लगता है कि इफ़ इट गोज अप टिल वोटिंग तो क्या रिजल्ट हो सकते हैं? देखिए एक सियासी जुमला होता है, अब नहीं तो कभी नहीं, तो यही चीज़ पीसीबी के लिए भी है कि दबाव में ज़रूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन जो राइट पे है वो पीसीबी ही है और वो अपने इस दबाव को मीटिंग में लेके जा सकता है कि पाकिस्तान अगर पाकिस्तान में नहीं होती तो जैसे पहले नकवी साहब ने कहा कि हम नहीं इसका हिस्सा बनना चाहते, हम नहीं इंडिया के साथ खेलना चाहते, तो इस पे कायम रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये ना हो कि सारी बातें करने के बाद बैक ट्रैक पे आ जाए और कहें कि नहीं हम राज़ी हैं। तो ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है आईसीसी के लिए भी और पीसीबी के लिए भी। मेरे ख्याल से ये राइट मौका है कि अपने मौके पे कायम रहने का। एब्सोल्युटली स्टेडफास्ट तो हैं मोहसिन नकवी और आप लोगों ने देखा भी है पीसीबी के चीफ ही इज़ वेरी एडमेंट कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। एंड अहमद, आपको क्या लगता है कि जब कुछ दिन पहले उन्होंने बोला आई एम ऑल्सो ओपन टू डायलॉग एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि अभी जो बोर्ड मीटिंग होगी इसमें तो वो उसी फ़ौरन बाद आई थिंक 1 दिसंबर को जे शाह आ जाएंगे। अभी ग्रेग बार्कले हैं, उनका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा, देन जे शाह विल टेक ओवर ऑन 1 दिसंबर, सो दैट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। बट मोहसिन नकवी सेइंग आई एम ओपन टू डायलॉग, व्हाट डू यू थिंक कि ये किस डायरेक्शन पे बोल रहे हैं बात? देखिए जो
अनरेस्ट पिछले 2-4 दिनों से पाकिस्तान के अंदर है। ऑब्वियसली जो लोग ऑलरेडी जब ये अनरेस्ट नहीं था तब भी नहीं आना चाह रहे थे, तो उनको तो अब एक एक्सक्यूज मिल ही जाएगा, स्पेशली आफ्टर श्रीलंका की टीम जो अंडर 19 वापस गई है, तो वो इसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये याद रखना चाहिए कि जब हम टूर किए हैं कुछ आध कंट्रीज के, वहां पे भी बहुत ज्यादा अनरेस्ट थे, लेकिन हम जाके खेले हैं, हमने ट्रैवल किए हैं, बहुत ज्यादा थ्रेट्स भी होती थी, लेकिन वी ट्रैवल्ड क्योंकि हमें वहाँ की गवर्नमेंट जो है वहाँ सेफ्टी की सिक्योरिटी देती थी और बोलती थी कि आप लोग हमारी जिम्मेदारी है, तो हम आराम से ट्रैवल करते थे। तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, ये हमारे घर की अंदरूनी बात है, जो होना था वो हो गया है। जिस तरह राशिद भाई बोल रहे हैं कि यहाँ मोहसिन नकवी साहब को एक स्टैंड लेना है, मुश्किलात जरूर आएंगी इस अनरेस्ट के बाद, बट यही एक आखिरी चांस है पाकिस्तान के पास। अगर पाकिस्तान भारत को पाकिस्तान के अंदर बुलाता या खेलता देखना चाहता है, अगर ये मौका किसी भी वजूहात के बयान पर चला गया और हाइब्रिड मॉडल हो गया, तो शायद भारत कभी पाकिस्तान ना आ पाए। एंड सिकंदर आपको नॉट गोइंग टू लाई, बट हर जगह हम जा रहे हैं, सबको हमको हर कोई अब पूछा, आप बताएं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होगा, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं। लोग भी अब थोड़े स्केप्टिकल हो गए हैं। फिर बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं पाकिस्तान को फिर नहीं चाहना चाहिए, तो हम भी गए वर्ल्ड कप खेले भारत, ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो फैंस सोचते हैं। बट आपको क्या लगता है कि जिस ये बोर्ड मीटिंग होगी, इट्स नॉट गोइंग टू बी ए इजी बोर्ड मीटिंग, देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन पाकिस्तान, बड़े हार्ड हिटिंग सवालात फेंके जाएंगे मोहसिन नकवी की जानिब। यार देखो, मुझे एक तो ये 2 साल से कह रहा हूँ कि इंडिया कभी नहीं आएगा। इंडिया की रग रग में उनके पॉलिटिशियन के, लोगों के नहीं, इंडियन पॉलिटिशियन के रग रग में शरारत है। और जो अभी राशिद कह रहा था कि कायम रहने वाली बात, मैं मोहसिन नकवी साहब को बोलूँगा, सर वेल डन, आपने एक फसाद तो ख़त्म कर दिया, अब ये आपका काम है इसी तरह अड़ जाएं। और जिस तरह अभी राशिद ने कहा ना कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहा है, अभी आप अड़ जाएं। देखें, जो कानून बना हुआ है, आईसीसी के जो रूल्स हैं जिस पे हमने साइन किए हैं, वो ये नहीं कहता होगा कि सिर्फ भारत जो है अपनी मर्ज़ी से नहीं खेले, ये नहीं लिखा होगा कि भारत जो चाहे करे, आप भी कर सकते हैं। आपको इस दफ़ा स्टैंड लेना है। बस एक गलती आप कर गए, आई एम वेरी सॉरी, आई हैव टू टेल यू दैट, कि आपने स्टेडियम तोड़वा दी, ये बहुत बड़ी आपने गलती की, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, इसमें नए बने। अदरवाइज़ आप अड़ जाएं और हम आपका साथ देंगे। और ये अगर इस दफ़ा आपने नहीं किया फिर कभी नहीं होगा। अगर हाइब्रिड वो कहते भी हैं, कहते हैं चलो भारत को बाहर खेलने दो, हम नहीं खेलने जाएंगे उनसे, ये तो करके देखें, करें सर, आप करें इस दफ़ा। वो कहते हैं कि वो बाहर इंडिया का मैच होगा, चलो कराओ, हम नहीं जा रहे बाहर, हमारी हुकूमत ने मना कर दिया, हमारे लड़कों को फ़्लाइट्स के साथ प्रॉब्लम है, हम नहीं जाएंगे, हम ख़त्म होगी बात। लड़े सर इस दफ़ा, मतलब आप सर लड़े यार, लड़ने का मौका है, लड़े। ये नहीं हो सकता कि आईसीसी ने जो रूल्स बनाए वो सिर्फ इंडिया के लिए बनाए, सारी दुनिया के लोग वहाँ हैं, सारी टीमें यहाँ आ चुकी हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, जो सबसे ज़्यादा नखरे करते हैं, सब आए हुए। तो ये वक्त है कि स्टैंड लेने का, वी विल ऑल सपोर्ट यू। देखो भाई, एक नारा हो जाए, नकवी साहब कदम उठाए, हम आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं साथ हूँ। ठीक है। अच्छा, भट्टी साहब से भी जल्दी से पूछे थे। भट्टी साहब, आप कह रहे हैं कराची, लाहौर, रावलपिंडी यही होस्ट करेगा चैंपियंस ट्रॉफी, तो ये मीटिंग बड़ी दिलचस्प होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट होगी क्या? हम तो अभी कयास आराइयाँ ही कर सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं, वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट्स गोना गो डाउन, बट आपका एक जर्नलिस्टिक व्यू ज़रूर जानना चाहूँगी, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? देखिए फातिमा, मोहसिन नकवी साहब ने कल एक इस्लामाबाद में स्मार्ट मूव की जिसकी सब लोग तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वो एज ए इंटीरियर मिनिस्टर उन्होंने की, लेकिन एज ए पीसीबी चीफ शायद वो बिजी थे। मेरे ख्याल में श्रीलंका की टीम को, अंडर 19 टीम को वापस नहीं जाना चाहिए था। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जितनी भी अपडेट्स होंगे हम इस पर नजर रखेंगे।